पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। ये आइकॉनिक डायलॉग तो याद ही होगा आपको, पर क्या आपको पता है कि पुष्पा का असली फायर क्या है? वो है सैंडलवुड यानी चंदन और इससे जुड़ा $1 बिलियन का इल्लीगल स्मगलिंग रैकेट। चंदन को सिर्फ एक लकड़ी नहीं बल्कि एक धरोहर जिसे भारत के कल्चर और रिलीजियस रिचुअल्स का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा माना जाता है। लेकिन क्यों? ऐसा क्या खास बात है इसमें कि इंडियन सैंडलवुड दुनिया में इतना रेयर और वैल्यूएबल है? और कैसे ये $1 बिलियन का स्मगलिंग रैकेट बन गया जिसमें वीरप्पन जैसे इनफेमस स्मगलर ने सालों तक चंदन की जंगलों से खून की नदियां बहाई? जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रजत आपके साथ। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स फाइंड आउट द ट्रुथ। सनातन धर्म में इंसान के जन्म से लेकर मृत्यु तक ऐसा शायद ही कोई रिचुअल होगा जिसमें चंदन का प्रयोग ना हो। चाहे अन्नप्राशन का टीका हो, श्रृंगार का तिलक हो या फिर पूजा की आरती, चंदन हर जगह शामिल है। कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ का अति प्रिय है चंदन और इससे शिवलिंग का अभिषेक करने से मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। जगन्नाथपुरी में भी भगवान जगन्नाथ को गर्मियों में चंदन का लेप लगाया जाता है। इस रिचुअल को चंदन यात्रा कहते हैं। माना जाता है कि इससे उनको ठंडक मिलती है। इसके अलावा बुद्धिज्म और जैनिज्म में भी सैंडलवुड का स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। बुद्धिस्ट मॉन्क्स इसे मेडिटेशन में यूज करते हैं क्योंकि इसका एरोमा माइंड को काम और फोकस्ड रखता है। जैनिज्म में भी इसे प्योर इंटेंशंस और डिवोशंस का प्रतीक माना जाता है। इसका मतलब यही कि चंदन कई सारे धर्म के कोर वैल्यूज से जुड़ी हुई एक ऐसी चीज है जिसे सदियों से करोड़ों लोगों ने अपनाया है, जो इसे और भी खास बना देता है। अब बात करें इसकी रेयरिटी की तो दुनिया के कई हिस्सों में सैंडलवुड मिलता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, हवाई और पैसिफिक आइलैंड्स। लेकिन इंडियन सैंडलवुड यानी सैंटलम एल्बम दुनिया का सबसे एरोमेटिक और हाई क्वालिटी सैंडलवुड वैरायटीज में से एक है। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश का एक वास्ट रीजन में इंडियन रेड सैंडलवुड का घना जंगल पाया जाता है। इसका एरोमा अनपैरेलल्ड है। इस सैंडलवुड ऑयल में हाई कंसंट्रेशन ऑफ सैंटलॉल की प्रेजेंस इसके फ्रेग्रेंस को ना सिर्फ लॉन्ग लास्टिंग बनाती है बल्कि इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी ऐड करती है। आयुर्वेद में इसे स्किन डिजीज, मेंटल रिलैक्सेशन और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज के लिए यूज किया जाता है। इन्हीं प्रॉपर्टीज के चलते इंडियन रेड सैंडलवुड इंटरनेशनल मार्केट्स में गोल्ड से भी ज्यादा महंगा बिकता है। इंटरनेशनल परफ्यूम और कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में सैंडलवुड ऑयल एक प्रीमियम इंग्रेडिएंट है। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान जब यूरोपियन मार्केट में इंडियन सैंडलवुड ऑयल के एक्सपोर्ट पर रोक लगी, तब मैसूर के राजा कृष्ण राजा वड़ियर द फोर्थ ने एक्सेसिव सैंडलवुड रिजर्व को यूटिलाइज करने के लिए 1916 में द वेरी फेमस मैसूर सैंडल सोप की फैक्ट्री लगाई। यह दुनिया का एकमात्र साबुन है जो 100% प्योर सैंडलवुड ऑयल से बनाया जाता है। लेकिन वक्त के साथ साथ इंसान की लालच ने इस जंगल को तबाही के कगार पर ला खड़ा किया। आयरनी देखिए, एक दिन जिस कर्नाटक में सैंडलवुड फॉरेस्ट का एक्सेसिव रिजर्व हुआ करता था, आज वही इल्लीगल हार्वेस्टिंग, स्मगलिंग और फॉरेस्ट डिप्लीशन के चलते इंडियन सैंडलवुड एक एंडेंजर्ड स्पीसीज बन चुका है। ये फॉरेस्ट की रीजेनरेशन बहुत ही मुश्किल है, इसलिए क्योंकि एक मैच्योर रेड सैंडलवुड का पेड़ बन के तैयार होने में 30 से 40 साल तक लग जाता है, वो भी फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस में ही, व्हिच मींस वेरी लो प्रोडक्शन यील्ड। मतलब एक बार अगर जंगल कट गया तो मानो एक तरह से खत्म, व्हिच मेक्स इट इवन मोर रेयर। फ्रॉम वीरप्पन टू पुष्पा, इंडियन सैंडलवुड की रेयरिटी और वैल्यू ने इसे इल्लीगल ट्रेड का एक प्राइम टारगेट बना दिया है। पुष्पा मूवी का जो रेड सैंडलवुड स्मगलिंग का कॉन्सेप्ट है वो असली इंसिडेंट्स पे ही बेस्ड है। सैंडलवुड स्मगलिंग की दुनिया का असली किंग था वीरप्पन। 1970s में साउथ इंडिया के जंगलों में सैंडलवुड स्मगलिंग और एलिफेंट पोचिंग की एक इल्लीगल इंडस्ट्री खड़ी हो चुकी थी और करोड़ों के इस इल्लीगल एम्पायर का मालिक था वीरप्पन।
उसका नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो जंगलों से ही 200 करोड़ से भी ज्यादा का इलीगल ट्रेड करता था, जिसमें वो मेनली हाथी के दांत और सैंडलवुड की स्मगलिंग करता था। उसके इस इलीगल बिजनेस में अगर कोई भी बाधा डालने की कोशिश करता तो उसे खत्म कर देने में वीरप्पन बिल्कुल नहीं झिझकता था। उसके कहने पर करीब 150 से भी ज्यादा पुलिस और फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को मार दिया गया था। उसका टेरर इतना बढ़ गया था कि गवर्नमेंट्स को जॉइंट टास्क फोर्स बनानी पड़ी। 2004 में एक एनकाउंटर ऑपरेशन के दौरान वीरप्पन को मारा गया, लेकिन स्मगलिंग का ये सिलसिला उसके बाद भी चलता ही गया। पुष्पा मूवी ने इसी रियलिटी को ड्रामेटिक स्टाइल में दिखाया कि एक आम आदमी कैसे स्मगलिंग एम्पायर का किंग बनता है। जब भी कोई इंसान हथियार उठा लेता है तो उसके 2 रीजंस हो सकते हैं। पहला है एक्सट्रीम पॉवर्टी और दूसरा है ग्रीड यानी लालच, या तो पैसे का नहीं तो पावर का। गांधी जी का एक बड़ा फेमस कोट है, The earth has enough resources to meet the needs of all, but not enough to satisfy the greed of even one person. इस वीडियो को बनाने का मकसद वीरप्पन के क्राइम को हाईलाइट करना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इस साइकोलॉजी को समझाना कि सिर्फ लालच की वजह से ही ना जाने कितनों ने जाने गंवाई है। वो चाहे स्मगलर्स हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो, या कुछ भी ना बोल पाने वाला जंगल का एक हाथी हो। इसी वजह से हमारे देश की धरोहर आज खत्म होने को आ चुकी है। सैंडलवुड फॉरेस्ट के साथ साथ वहाँ के ट्राइबल कम्युनिटीज और बायोडाइवर्सिटी सब कुछ खत्म होने के कगार पर है। लालच एक आम इंसान को हैवान बना देती भी है और उतनी ही जल्दी खत्म भी कर देती है। आज गवर्नमेंट जेनेटिक इंजीनियरिंग और टिश्यू कल्चर के जरिए चंदन के पेड़ों की फास्ट ग्रोथ पर काम कर रही है। फार्मर्स को कई तरह की सब्सिडीज दी जा रही है ताकि चंदन के कल्टीवेशन को बढ़ावा मिल सके। लेकिन सवाल वही है, क्या हम कुछ सीख ले रहे हैं इससे? अगर नहीं तो हम खुद ही को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि वीरप्पन तो चला गया लेकिन स्मगलिंग और जंगलों की इलीगल कटाई नहीं रुकी। 2013 में भी एक मैसिव स्मगलिंग ट्रेड को फॉर्चूनेटली ट्रैक करके रोक पाई थी पुलिस, पर चंदन के पेड़ तो फिर भी काटे गए ना। हम सल्यूट करते हैं उन अनसंग हीरोज को जो चंदन के पेड़ और जंगलों की रक्षा के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं, चाहे वो फॉरेस्ट ऑफिसर्स हो, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हो, या वो लोग जो इलीगल एक्टिविटीज के खिलाफ खड़े होते हैं। ये सब हमारे रील नहीं, रियल लाइफ हीरोज हैं। उन सबको हमारी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम।